राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बृहस्पति भगवान के व्रत कथा को सुनेंगे। उससे पहले हम उनकी पूजन विधि को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस दिन व्रती को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर निराहार ही केले के जड़ में जल से अर्घ्य देकर पीसी हल्दी तथा चने की दाल से भगवान विष्णु का ध्यान कर पूजन करें तथा चने की दाल तथा गुड़ का प्रसाद रखें। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए एवं मंत्रादि का आसन पर बैठकर जाप करें। तत्पश्चात वहीं पर बृहस्पतिवार की कथा करें तथा अन्य व्यक्तियों को सुनावें। कथा के पश्चात हल्दी से गौ का पूजन करें एवं चने की दाल तथा गुड़ गौ को खिला दें। कथा के पश्चात केवल एक बार पीले पदार्थों का शुद्ध शाकाहारी बिना नमक का भोजन करें। व्रती को इस दिन प्याज, लहसुन, मदिरा व मांस आदि वस्तुओं का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए तथा नियम पूर्वक रहना चाहिए। बृहस्पतिवार ग्रह के कष्ट निवारणार्थ तथा गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए पूजन के पश्चात आसन पर एकाग्रचित्त से निम्न मंत्रों में से किसी एक की 11 माला हर बृहस्पतिवार को 16 बृहस्पतिवार तक जप करें। इसके पश्चात अग्नि में हवन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावें। इससे ग्रह के कष्ट का निवारण होता है तथा गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। तांत्रिक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। हवन सामग्री काले तिल, चावल, जौ, बूरा, घी तथा चंदन का चूरा एवं आवश्यकता अनुसार आम की लकड़ियों से भगवान की हवन करें। अब हम बृहस्पतिवार व्रत कथा को सुनेंगे। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी थे तथा दानी भी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे पर से कोई निराश नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते और दीन गरीब की सहायता करते थे। किंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती न किसी को एक पाई तक का दान देती थी। हाँ, राजा से ऐसा करने को मना अवश्य करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दिन दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन आदि नष्ट हो जावे तथा मैं सुख से सो सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन एवं पानी की प्याऊ लगवाएं। ब्राह्मणों को दान दो। धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। और अनेकों यज्ञ आदि धर्म कार्य हैं। इस प्रकार के कर्मों के करने से तुम्हारा कुल और तुम्हारा नाम लोक प्रसिद्ध होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसका मैं और अन्य मनुष्यों को दान दे दूं तथा जिनको रखने उठाने में मेरा सब समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को पोत कर अपने सिर के बाल को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस, मदिरा आदि खावे, कपड़े धोबी को धुलने को दे। इस प्रकार 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु चले गए। रानी ने साधु के बताए वचन के अनुसार वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार बीतते ही उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय भूखे तरसने लगे और संसार के सभी रोगों से घिर गए
तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी भारी दुखी हो गई। वे किसी दिन बिना भोजन के ही जल पीकर रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ला दे, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जावे। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, अतः मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। दासी के अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध में भी आई और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। जब मैंने उससे बार बार कहा तो भी उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौटकर चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक बहन न तो उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ खाने को नहीं था, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने को भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार बहन के वचन जब रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी क्या है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? तब उसने कहा, हे बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कथा सुने। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो अन्न, धन, पुत्र, परिवार देते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पतिवार भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ के सहित विष्णु भगवान का पूजन किया, किंतु पीला भोजन कहाँ से आवे विचार कर बड़ी दुखी हुई। किंतु उनके व्रत से गुरु भगवान प्रसन्न हो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों इस भोजन को करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न होकर रानी से बोली, रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम और तुम दोनों
ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार का आलस्य किया करती थी। तुम्हें तुम्हारे धन के रखने में तुम्हारे धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः धन प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हम दान पुण्य करेंगे। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना, ब्राह्मणों को दान देना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाकर धन को अच्छे और धर्म के कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश फैल कर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा तथा तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। रानी ने इस प्रकार के सभी कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। इधर राजा परदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हीं शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उसे जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में पानी भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कथा बतला दी। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। बोले, राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चना की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा सुनूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन और रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न रोज स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ से कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पूर्व संयोग से वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी तथा बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसी समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने को सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने
का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से वह सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस राज्य का राजपुत्र वहां होकर निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने महल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास ही लेट गया। राजा इस समाचार को पाकर अपने प्रधान मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपनी पिता की बात सुनकर वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को राजा का कहा सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपनी पिता को दुखी अवस्था में देखा और उससे अपनी माँ का कुशल हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने अपना सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपनी पिता को विदा किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, किंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिता, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उनसे सभी बात ठीक ठीक कह दूंगी। पुत्री की सलाह मानकर वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर वहां पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठा करो, प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु उनकी माँ ने एक भी बात न मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को उठाकर खा लेती और जब पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो वह कह देती, मैंने तो खाना खा लिया है। एक दिन यह सुनकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात उसे कोठरी में से सभी सामान निकालकर उस ब्राह्मणी को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल होते ही उसे उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो पूजन तथा हर बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। अब तो व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी बहुत धनवान व पुत्रवान हो गई। अंत में वह स्वर्ग के लिए गई तथा वह ब्राह्मण भी सुख भोगकर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर बेचने गया। उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। संयोग से तभी उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनवावे न अग्नि जलवावे, सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको स्वयं अपने साथ महल में लिवाकर ले गए और ले जाकर उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां
पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति जी साधु साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसकी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इसी प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया, तथा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा प्रदेश में बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। अब एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे कि न जाने राजा किस प्रकार से हैं, उनकी कोई खबर ही नहीं मिली। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगीन होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं हैं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहते हैं कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ तथा गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, तू देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तब उन्होंने लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ कि यह धन तुम्हारे पास कहाँ से प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति जी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुन राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं अब रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टा में चना की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। राजा उनसे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी होने पाई कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त होने पर आई तो वह मुर्दा राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा चल यहाँ से। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और उस बेटे ने यह सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तुम कहो
तथा मेरे खेत में चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वे बैल उठकर खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। सर्वप्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहा वह देखने गई, लेकिन कोई व्यक्ति बिना भोजन किए नहीं मिला। केवल एक कुम्हार मिला जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तेरे भाई के संतान नहीं है, अतः तू बिना बच्चों के जाना। बहन ने भैया से यह सब बातें कही। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा और रानी से कहा, हम संतानहीन हैं, हमारा मुख दिखाने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हम सबको सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी शौच त्याग दे, तेरी रानी के गर्भ है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर बहन बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। ननद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएं होती है वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी कथा सुनता और सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय।